मोटू पतलू और शिवा की न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना। दिवास नगर गांव में मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। सुबह का सवेरा हो चुका था और मोटू को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। मोटू पतलू से कहता है, पतलू भूख लगी है यार, कुछ खाने चलते हैं ना। मोटू की बातें सुनकर पतलू बोला, हाँ मोटू, मुझे भी भूख लगी है, चलो चाय वाले भैया के पास चल के थोड़ा चाय और नाश्ता कर लेते हैं। पतलू से बात करके मोटू चाय और नाश्ता करने के लिए रवाना हो गया और मोटू के साथ साथ पतलू भी चाय और नाश्ता करने के लिए रवाना हो गया। मोटू बाजार जाके देखता है तो चाय वाले की दुकान बंद थी, जिसे देखकर मोटू बहुत ही उदास था और पीछे से पतलू आकर बोलता है, क्या हुआ मोटू, ऐसे उदास क्यों खड़े हो? मोटू बोला, क्या बताऊं यार पतलू, इतनी भूख लगी है और ये चाय वाला पता नहीं कहाँ गया, आज दुकान भी नहीं खोली उसने। मोटू पतलू यूं वार्तालाप करते हुए खड़े थे, तभी उन्होंने देखा कि गांव का सेठ उनकी तरफ आ रहा था। गांव का सेठ बड़ा ही उदास नजर आ रहा था। उसे उदास देखकर मोटू ने कहा, क्या हुआ सेठ जी, आज उदास क्यों लग रहे हो? ऐसा क्या देख लिया आज सुबह सुबह? अरे मोटू भाया, सुबह नहीं रात देखा कि चाय वाले को एक चुड़ैल लेके चली गई, बहुत भयानक थी भाया। सेठ की बातें सुनकर पतलू बोला, क्या बकवास कर रहे हो, हमारे गांव में और चुड़ैल चाय वाले को लेके चली गई? पतलू की बातें सुनकर सेठ बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि चुड़ैल चाय वाले को लेके चली गई। सेठ की बातें सुनकर मोटू बोला, कहाँ लेके गई चुड़ैल, हमें बताओ, मैं अपने दोस्त को जरूर बचाऊंगा। मेरे पीछे पीछे चलो मोटू और पतलू, मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। सेठ की बातें सुनकर मोटू और पतलू चुड़ैल की ओर चलने लगे। वहीं मोटू और पतलू सेठ का पीछा करते करते चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल उनको देख के बोली, आओ मोटू पतलू, आओ, तुम लोग अगर चाय वाले को बचाना चाहते हो तो मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। चुड़ैल की बातें सुनकर पतलू ने कहा, पूछो, तुम्हें जो पूछना है हम तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देंगे। पतलू की बातें सुनकर चुड़ैल ने कहा, मैं 5 पहेलियाँ पूछूंगी। पहली पहेली, 3 अक्षर का नाम है, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, मतलब एक समान है। चुड़ैल का प्रश्न सुनकर मोटू बोला, ये हम नहीं बता सकते, कोई और सवाल हो तो पूछो, ऐसे सवाल के जवाब हम नहीं दे सकते, समझी? मोटू की ऐसी बातें सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह बोली, जवाब देना तो इसका ही दो, नहीं तो भूल जाओ कि चाय वाला कभी तुम्हारे गांव में था। ले जाना है तो मेरे सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर मोटू और पतलू उदास हो जाते हैं। तभी पतलू के दिमाग में एक विचार आया कि शिवा इसका जवाब दे सकता है। अरे हम जवाब नहीं दे सकते तो क्या हुआ, हमारा दोस्त शिवा इसका जरूर जवाब देगा। तभी पतलू शिवा को फोन करता है और कहता है, अरे शिवा, गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पास आ जाओ, जल्दी आओ, बहुत जरूरी काम है। पतलू की बातें सुनकर शिवा बहुत जल्दी वहाँ पीपल के पेड़ के पास पहुँच जाता है। अरे अंकल, क्या हुआ, आपने इतना अर्जेंट आने के लिए बोला, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? शिवा ने ऐसा बोला। तभी पतलू ने उसको सारी घटना बताई और कहा, तुम्हें चुड़ैल के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सारी घटना जानने के बाद शिवा ने चुड़ैल से कहा, ए चुड़ैल, क्या सवाल है तेरे,
मुझसे पूछ, मैं तेरे सभी सवालों का सही सही जवाब दूंगा। शिवा की बातें सुनकर चुड़ैल वहां से उठी और बोली, हे बच्चे, इतना आसान नहीं है मेरे सवालों का जवाब देना। फिर भी तेरी चाहत है तो पूछ लेती हूँ। ए बच्चे, तो बता, 3 अक्षर का नाम है, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, मतलब एक समान है। शिवा ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, इसका जवाब जहाज है। शिवा का जवाब सुनकर चुड़ैल बोली, वाह रे बच्चे, क्या बात है, सही जवाब दे दिया। अब बताओ दूसरे सवाल का जवाब। एक मंजिला मेरा मकान, जिसमें हरे रंग की टेबल, हरे रंग की कुर्सी है, तो बताओ उसमें सीढ़ी किस रंग की होगी। शिवा ने उसका जवाब दिया, उसमें सीढ़ी नहीं होगी। सीढ़ी कैसे हो सकती है, वो मकान तो एक मंजिला है। और धीरे धीरे शिवा ने चुड़ैल के 5 सवालों के सही जवाब दे दिए, जिससे खुश होकर चुड़ैल ने चाय वाले को छोड़ दिया। बाद में मोटू, पतलू और चाय वाले सभी ने शिवा को धन्यवाद दिया और शिवा वहां से चला गया।